ये योकोगावा AQ1000 OTDR मॉडल है। इसका जो डायनेमिक रेंज है 30 एंड 32 dB का OTDR है ये। एंड सेकंड चीज़, जो इसमें जो कनेक्टर लगेगा हमेशा ग्रीन पैच कोड आप यूज़ करोगे क्योंकि इसमें लिखा हुआ है SC/APC ओनली। इट मीन्स आपको यहाँ पे ग्रीन पैच कोड यूज़ करनी है। जो ये पैच कोड होती है स्क्वायर ग्रीन पैच कोड है, SC/APC पैच कोड बोलते हैं इसे। तो आपको ये ग्रीन पैच कोड यूज करनी है। जब इसमें अदरवाइज अगर यहाँ पे SC/APC नहीं लिखा होगा तो आप यहाँ पे ब्लू पैच कोड यूज़ कर सकते हो। अदरवाइज आप यहाँ पे ग्रीन पैच कोड ही लगाओगे। ओनली एक OTDR में एक ही पैच कोड लगती है, तो आप इसमें हमेशा ग्रीन पैच कोड ही यूज़ करोगे। सेकेंड चीज़, जो इसका सेकेंड पोर्ट है ये USB चार्जिंग के लिए पॉइंट है। इसमें जो 5 वोल्ट 1.5 एम्पेयर का आपका DC चार्जर लगेगा। सेकेंड थर्ड है, इसमें जो थर्ड पोर्ट है ये है डाटा ट्रांसफ़र के लिए। इसमें आप पेन ड्राइव USB वगैरह लगा के डाटा ट्रांसफ़र कर सकते हो। मेरे पास दो स्पूल है। एक है 10 किलोमीटर का, ये स्पूल है 10 किलोमीटर प्लस का है। सेकंड स्पूल ये भी 10 किलोमीटर का स्पूल है। जो मैंने दोनों स्पूलों के इन पॉइंटों को आपस में जोड़ रखा है इस कनेक्टर के थ्रू। इसे बोलते हैं SC/PC कनेक्टर, इसे बोलते हैं FC/PC। राउंड मतलब राउंड में PC कनेक्टर है, ये स्क्वायर में PC कनेक्टर है। अब जब दो कनेक्टर को जोड़ते हैं तो वो भी सेम कलर होने चाहिए हमेशा। अदरवाइज अगर इस साइड ग्रीन होगा तो इस साइड ब्लू होगा तो ये लॉस जनरेट करेगा। ठीक है। नंबर थर्ड चीज़, जो इस OTDR में जो स्पेक्स हैं वो चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। ये OTDR आपके दो फंक्शन पे काम करता है। एक तो इसमें ग्राफिकल व्यू होता है, ये ग्राफ जो इसे लाइनिंग आती है इसे ग्राफ बोलते हैं। दूसरा इसमें मैपिंग मेथड होती है, जो है इवेंट टेबल को पाइपिंग मेथड बोलते हैं जिसे। थर्ड, इसमें आप जो इसका फीचर में जाओगे तो इसमें ये हैं तीन चीज़ें। एक तो पावर चेकर, इसके अंदर इनबिल्ट पावर मीटर है। जो पावर मीटर की जो रेंज है -50 यहाँ पे और -5 यहाँ पे, मतलब -5 से -50 के बीच में ये OTDR आपकी पावर भी डिटेक्ट करेगा। -5 से -50 के बीच में पावर डिटेक्ट करेगा। आपको जो भी वेवलेंथ यूज़ करना है उस वेवलेंथ का पावर चेक कर सकते हैं। बस इन केस अगर जब आपको पावर चेक करनी हो तो आपको वहाँ पे सेम पोर्ट से ही पावर चेक करोगे और सेम कलर की ही पैच कोड आप इस पर यूज़ करोगे। अदरवाइज अगर आप अंदर पैच कोड यूज़ करते हो तो इससे थोड़ा सा पावर में वेरिएशन जनरेट होगा। थर्ड चीज़ जो फीचर था इसमें, जो लाइट सोर्स है, एक होता है विजुअल लाइट सोर्स, एक होता है नॉर्मल लेजर सोर्स, जो लाइट सोर्स बोलते हैं। ये 2 वेवलेंथ OTDR सिंगल मोड OTDR है, तो इसमें 2 वेवलेंथ होते हैं 1310 एंड 1550। लाइव मोड में ये OTDR काम नहीं करेगा आपको, तो 1310 1550 वेवलेंथ में ये यहाँ से लेजर भी फायर करता है। ये -3 dBm जो इसकी आउटपुट सेंड पावर है, यहाँ से एक जो लेजर सोर्स ये -3 dBm पावर इसी पोर्ट से सेंड करता है। अगर कोई पावर मीटर लगा के चेक करना चाहो तो इसके सेकंड साइड में पावर मीटर लगा के पैच कोड के थ्रू आप पावर मेजर भी कर सकते हो। लाइन का लॉस भी इससे चेक कर सकते हो। ठीक है। नंबर थर्ड, फिर मेन्यू दबा के थर्ड आता है विजुअल लाइट सोर्स। जो इसमें विजुअल लाइट सोर्स है इसका ऑप्शन ये विजुअल नहीं है, ये क्योंकि ये अभी इस OTDR के अंदर ये फीचर अवेलेबल नहीं है, तो ये ओपन नहीं होगा। दो चीज़ें, पावर मीटर, लेजर सोर्स, और थर्ड ऑप्शन है हमारा OTDR मेनली। OTDR में मैंने दो स्पूल कनेक्ट किए। एक तो 10 किलोमीटर ये है, एक अनदर 10 किलोमीटर स्पूल ये है। दोनों का कनेक्टिंग पॉइंट ये है। जो इसका लॉस होता है 0.5 dB के अप्रोक्सीमेट इसका लॉस होता है, कनेक्टर का लॉस होता है। तो मेरे को दो टोटल लेंथ होगी 20 किलोमीटर 200 के आसपास मेरा टोटल लेंथ हो गई है। अब मेरे को ट्रेस करना है कि कैसे इसमें लेजर फायर करेगा, ऑपरेट करेगा। जब बैटरी फुल होती है तो उसके यहाँ पर बैटरी का सिंबल फुल का आ रहा है अभी। ठीक है। आपको यहाँ से वन टच करके ये पूरा जो व्यू दिख रहा है इसमें वन टच करके जो आपको वेवलेंथ चाहिए उस वेवलेंथ पर आप ट्रेस करोगे तो आपको जो वेवलेंथ चाहिए आप वो सेलेक्ट कर लो। 1310 चाहिए तो मैं 1310 सेलेक्ट कर रहा हूँ। नीचे डिस्टेंस रेंज है, मेरे को पता है मेरा जो टोटल फाइबर है 20 किलोमीटर से अबव है, तो मैं डिस्टेंस को हमेशा 20 किलोमीटर से अबव ही सेलेक्ट करूँगा। 20 के बाद 30 है तो 30 किलोमीटर मैंने डिस्टेंस सेलेक्ट की। नाउ देन मेरे को पल्स सेलेक्ट करनी है। पल्स इसकी जो आउटपुट पावर है वो सेलेक्ट करनी है। पल्स मेरे को यहाँ पे मैं 100 ns पे मेरा, क्योंकि इस पर कोई ज़्यादा इवेंट वगैरह है नहीं, तो 100 ns नैनो सेकेंड इसके लिए सफिशिएंट पावर है, तो मैं यहाँ पे 100 ns सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके नीचे आता है मेजर सेटअप। मेजर सेटअप के अंदर भी फीचर होते हैं, इसके अंदर आप जाके इसका टाइम इंटरवल सेट कर सकते हो। मेरे को जैसे 20 किलोमीटर प्लस है तो मेरे को जो इसकी पल्स ये एवरेजिंग टाइम है वो 20 सेकेंड मिनिमम रखना पड़ेगा।
मान लो अगर आपका रेंज 5 किलोमीटर होता है तो आप वहाँ पे 10 सेकेंड या 20 सेकेंड रख सकते हो। अगर आपका रेंज 10 किलोमीटर से अबव जाता है, जैसे 10 से 30 किलोमीटर के आसपास जाता है, तो आपको जो ये पल्स है, एवरेजिंग पल्स है 30 सेकेंड रखना चाहिए। और पल्स का कैसे गेम है वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, अब अपने यहाँ पे 13 वेवलेंथ रख लिया, डिस्टेंस भी रख लिए, पल्स भी है, एंड एवरेज ड्यूरेशन टाइम सेलेक्ट कर लिया। नाउ देन आपको ये एवरेज बटन प्रेस करना है। ये यहाँ से आपका ग्राफ क्लियरली उठता है और ये आपका टोटल टाइम यहाँ पे 20 सेकंड का टाइम लेगा। यहाँ पे पूरा 20 सेकंड टाइम होने तक का आपको वेट करना है। और यहाँ पे हमेशा ग्राफ जब आपका कनेक्शन पॉइंट ओके होगा, ग्रीन यानी गुड होगा, तो ये स्टार्टिंग कनेक्टिंग वो ये डीबी पावर है, ये आपका हमेशा क्लियरली बनेगा, यहाँ पे एल शेप बनेगा। और जो हॉरिजेंटल लाइन जाती है OTDR की, ये डीबी पावर में जाती है। और ये वर्टिकल लाइन है, जो वर्टिकल लाइन है ये डीबी पावर जाती है। और जो हॉरिजेंटल लाइन है ये आपका डिस्टेंस किलोमीटर में बताता है। अब यहाँ पे इसने एक ये रिजल्ट दिया है, टोटल ट्रेस कंप्लीट होने के बाद ये रिजल्ट दिया है इंड। ये अब मेरे को पूरी इवेंट टेबल चेक करनी है, तो मैं यहाँ पे एक स्लैश ऑप्शन है 1 2, ये ऑप्शन 1 2, अब मैंने सेलेक्ट किया तो 1 2, तो इसमें दो चीज़ें आई, एक नंबर 1 आया, एक आया ई फॉर इंड है, एस फॉर स्टार्ट है। ये नंबर 1 वाला इवेंट यहाँ पे शो कर रहा है कितने डिस्टेंस में है, और ई फॉर इंड वाला शो कर रहा है कितने डिस्टेंस पे। जहाँ तक कि लाइन हमारी क्लियर जाती है, इतनी हमारी फाइबर है। और जहाँ से नॉइज़ फ्लैक्चुएशन जनरेट होती है, ये हमारा फाइबर का एंड पॉइंट होता है। ठीक है, और हमेशा कनेक्टर जो लगा है, ये कनेक्टर जो मेरा लगा है, ये कनेक्टर एक रिफ्लेक्टेंस जनरेट कर रहा है जो यहाँ पे है। और फाइबर का इन पॉइंट पे हमेशा रिफ्लेक्शन जनरेट करता है। अदरवाइज अगर स्प्लाइस आता है तो ये रिफ्लेक्शन अब हॉरिजेंटल साइड को रिफ्लेक्शन जनरेट नहीं होगा, वो हमेशा डाउनग्रेड होगा। यानी कि जो पल्स ये ऊपर हॉरिजेंटल वर्टिकली उठ रही है, तो वो जो पल्स जो ग्राफ आएगा वो थोड़ा सा अप डाउन नीचे होगा, फिर सीधी लाइन आएगी जो फाइबर का जाएगा। अब यहाँ पे हमारा जो जो लॉस जनरेट हुआ 10 किलोमीटर 458 मीटर है। ये 10 किलोमीटर पॉइंट से पहले किलोमीटर, पॉइंट के बाद के मीटर की यूनिट, मेजरमेंट यूनिट है। तो 10 किलोमीटर 458 मीटर पे जो आपका स्प्लाइस लॉस है ये हुआ, यानी कि ये नंबर वन की बात कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे जो लॉस है वो है 0.158। इट मीन्स ये जो इसका लॉस है इसका, ये है 0.158। और यहाँ पे जो डीबी पर किलोमीटर है हमारा, क्योंकि 1310 की फाइबर पे हम ट्रेस मारे हैं, 1310 पे ट्रेस किया है, तो डीबी पर किलोमीटर है 0.328। इवेंट टाइप ये कनेक्टर का इवेंट है, इसमें भी आप सिंबल शो करता हूँ मैं आपको। ये है कनेक्टर, जो आपका कनेक्टर्स वगैरह लगते हैं उसका सिंबल है। ये आपका स्प्लाइस का सिंबल है, ये आप छोड़ दीजिए, ये जो कोई होस्ट आता था उसका सिंबल है। ये आपका बैंड का सिंबल है, और ये आपका स्प्लिटर का सिंबल है। स्प्लिटर का सिंबल इसलिए अपोजिट बना हुआ है, क्योंकि स्प्लिटर का सिंबल हमेशा ये लेफ़्ट साइड की ओर है, तो इसका सिंबल हमेशा हम यहाँ से ही कस्टमर एंड से ही ट्रेस मारते हैं, तो इसलिए इसका सिंबल ऐसा बना हुआ है। ठीक है, अब सेकंड चीज़ है यहाँ पे दिखाया इसने 20 किलोमीटर 814, यानी 20 किलोमीटर 814 मीटर टोटल हमारी फाइबर है। टोटल फाइबर की लेंथ जो है दो स्पूलों को ऐड करते हैं तो ये इसकी लेंथ है 20 किलोमीटर 814 मीटर। और यहाँ पे स्प्लाइस लॉस नहीं है, क्योंकि ये सेकंड फाइबर का हमारा एंड है, तो इस पर स्प्लाइस लॉस नहीं आएगा। और यहाँ पे भी जो सेकंड का जो डीबी पर किलोमीटर है 0.330 डीबी है। अगर मेरे को इवेंट टेबल बड़ी करके देखनी है तो यहाँ पे एक आइकन बना हुआ है, इस आइकन पर टच करेंगे तो ये इवेंट टेबल बड़ी बन गई है। इसमें आपका वेवलेंथ कौन सी आपने सेलेक्ट करी थी, डिस्टेंस रेंज क्या सेलेक्ट करी थी, पल्स विथ क्या सेलेक्ट करी थी, एवरेज ड्यूरेशन क्या सेलेक्ट करी थी, स्प्लाइस लॉस, ये आपका फीचर जो आपने सेट किया था वो चीज़ें हैं। अब मैंने जो ट्रेस मारी है उसके बाद मेरा ये रिजल्ट है। इसमें जो फर्स्ट नंबर का इवेंट है 10 किलोमीटर 458 मीटर पे है, उस पर स्प्लाइस लॉस जो है 0.158 है। रिटर्न लॉस है ये कम्यूटेटिव लॉस मतलब टोटल लॉस। 10 किलोमीटर 458 मीटर जाने में मेरा टोटल लॉस है 3.419 dB हो चुका है। एंड सेकेंड इवेंट क्या है, मेरा सेकेंड इवेंट है इंड पॉइंट है, जो उसकी लेंथ है 20 किलोमीटर 814 मीटर। यहाँ पे स्प्लैश लॉस नहीं है, रिटर्न लॉस है 51.33, और यहाँ पे टोटल लॉस है 6.990। इस 6.990 मीन्स 7 dB के आसपास का लॉस है, जो उसमें फाइबर का अपना लॉस जो dB पर किलोमीटर है वो लॉस, और ये 0.158 लॉस dB ऐड हो जाएगा। इट मीन्स सब आप सबको कैलकुलेट करोगे तो टोटल लॉस जो कम्यूटेटिव लॉस है 6.990 dB हो गया है।
अब मेरे को से बैक स्लैश जा रहा हूँ, ये यहाँ पे अगर आपको जैसे कि मेरे को पल्स का मेनली पल्स का मैं पल्स यहाँ पे कम करता हूँ, 50 NS में ट्रेस मार रहा हूँ। मैंने कुछ नहीं किया, सारी अब 50 NS पल्स कम कर दी है। मेरा इस एंड से लास्ट एंड तक का जो ये लाइन जा रहा है ये क्लियर जाना चाहिए मेनली। जहाँ पे मेरा लाइन क्लियर जाएगा मतलब मेरी पल्स ओके है। अभी भी थोड़ा सा नॉइस है यहाँ पे, इस एंड पे थोड़ा सा क्लियर नहीं है, थोड़ा सा नॉइस जनरेट है, इसलिए मेरे को थोड़ा सा पल्स 1 स्टेप और जाना पड़ेगा। लेकिन OTDR ने सही बताया, कैच कर लिया, क्योंकि ये नॉर्मल इसमें कोई ज़्यादा स्प्लाइसेस है नहीं, तो ये कैच कर लिया। 15 पल्स भी इसके लिए सफिशिएंट है 20 किलोमीटर के लिए। बट इन केस अगर ये यहाँ पे इस एंड पे अगर आप इन केस आपकी पल्स कम होगी तो ये इंड जो है OTDR यहाँ पे शो कर सकता है। या तो अगर हाई लॉस होगा यहाँ पे, अगर हाई लॉस होगा तो OTDR इंड यहाँ पे शो करेगा, यहाँ से आगे नहीं जाएगा। इसलिए आपको उस केस में अगर OTDR जब आपको ग्राफ दिखाएगा बट इंड यहाँ पे शो करेगा, तो आपको उस केस में OTDR की पल्स पावर बढ़ानी है, तभी OTDR उस स्प्लाइस को क्रॉस करेगा। अब तो वही चीज़ मैं 1550 में कलेक्ट करता हूँ। 1550 मैंने सेलेक्ट करी, 30 किलोमीटर रेंज है, 50 NS पल्स है, इसे मैं 100 NS कर रहा हूँ। और यहाँ पर मेजर सेटअप में जाके 20 सेकेंड का टाइम है। आपको इवेंट सर्च हमेशा ऑन करके रखना है, ठीक है। अब मैं एवरेज बटन मैंने प्रेस किया, इसने 20 सेकंड का टाइम लिया। और ये देखिए आप यहाँ पे और 50 NS के पल्स में थोड़ा डिफरेंस है, ये क्लियर लाइन जा रही है। मेरे को पता लग रहा है कि यहाँ पे एक इवेंट है, यहाँ पे रिफ्लेक्शन आता इवेंट है, यहाँ पे भी लास्ट इंड है। 20 सेकंड पूरे लेगा, उसके बाद ये अपना रिजल्ट शो करेगा। देखिए यहाँ पे इसने 10 किलोमीटर पे पहला इवेंट 10 किलोमीटर पे आया, 10 किलोमीटर 459 मीटर था, जो पहले 1310 में 458 किलोमीटर था। तो यहाँ पे 0.109 dB दिखाया, क्योंकि इसका लॉस 1550 का लॉस थोड़ा डिफरेंट होता है। और dB किलोमीटर यहाँ पे 0.186 दिखाया। 1550 का जो dB पर किलोमीटर होता है 1310 के कंपेरिजन में हाफ होता है हमेशा, इसलिए 1550 1310 के कंपेरिजन में ज़्यादा दूर तक ट्रैवल करती है। ये टोटल डिस्टेंस है 20 किलोमीटर 813 मीटर, टोटल फाइबर का डिस्टेंस। अब देखिए यहाँ पे जो dB पर किलोमीटर कम्यूटेटिव लॉस है 1550 का, वहाँ पे जो 3 पॉइंट समथिंग था, यहाँ पे है 1.9 के आसपास। और जो 20 किलोमीटर में टोटल लॉस हो रहा है 4.0, वहाँ पे 7 dB के आसपास का लॉस था। तो इसमें 3 dB का डिफरेंस आ गया। यही चीज़ आपका ये 3 dB का डिफरेंस आता है, वो आता है इस dB पर किलोमीटर की वजह से, क्योंकि जो 1550 का dB पर किलोमीटर होता है वो 1310 के कंपेरिजन में हाफ होता है। ओके, अब ये नॉर्मली ट्रेस करना है। अब कस्टमर की मेनली दिक्कत आती है यहाँ पे पल्स को, वो हमेशा पल्स को लो कर देता है, कम कर देता है, तो उसकी ट्रेस नहीं जाती है। इन केस मैं 300 NS पल्स यूज़ करता हूँ, फिर ट्रेस मारता हूँ। इसमें थोड़ा ग्राफ क्लियर आएगा, हो सकता है ये एंड पॉइंट यहाँ से यहाँ खिसक जाए, क्योंकि OTDR ज़्यादा पावर सेंड करेगा तो पर एंड पॉइंट को थोड़ा सा आगे तक डिटेक्ट कर सकता है। इसलिए हमेशा एंड को जहाँ से रिफ्लेक्शन ऊपर की ओर उठ रहा है, वर्टिकली रिफ्लेक्शन उठ रहा है, वहाँ पे OTDR ने एंड दिखाना चाहिए। ये एक्यूरेट है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, इसने सही शो की है, ठीक है। मेनली जो गेम होता है वो पल्स का ही होता है। अनदर चीज़, अब मेरे को जैसे कोई फाइल सेव करनी है इस OTDR में, वो चीज़ें वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें कुछ बटन्स हैं, ये है रियल टाइम का है, ये एवरेज है। रियल टाइम में आपको कैसे कैच करते हैं वो भी मैं बता देता हूँ, ठीक है। अब मेरे को ये देखो, ये अभी पल्स ज़्यादा है तो इसने इवेंट को नीचे कैच कर दिया, तो मेरे को ये घोस्ट हटाना है। ये है हमारा एंड पॉइंट ऊपर 20 किलोमीटर 814 मीटर। अब मेरे को रियल टाइम क्या होता है, रियल टाइम में हमें नॉर्मली हमारी पल्स जनरेट होती रहती है जब तक हम उसकी पल्स को ऑफ नहीं कर लेते, देखा ना। तो यहाँ पे जो ये हॉरिजेंटल लाइन है इसमें हमारा 1 किलोमीटर है, यहाँ पे शो हो रहा है। ये है 6 किलोमीटर, ये है 12 किलोमीटर, ये है 18 किलोमीटर, 24, 30 किलोमीटर की मैंने रेंज सेलेक्ट करी है। तो यहाँ से इस कॉर्नर तक का हमेशा 30 किलोमीटर रेंज आएगी, ठीक है। अब मेरे को रियल टाइम ट्रेस करना है, तो मैं जो नॉर्मल कॉन्फ़िग है वो सेट करूँगा, उसके बाद रियल टाइम बटन प्रेस करूँगा। अब ये रियल टाइम मतलब कि जब तक मैं इसे ऑफ़ ना करूँ तब तक ये चलते रहेगा। अगर मैं
मेरा अभी मैं जो बैंड कर रहा हूँ अप्रॉक्सीमेट 10 किलोमीटर जो फर्स्ट इवेंट है 10 किलोमीटर 400 के आसपास वहाँ पे बैंड कर रहा हूँ। नॉर्मली ये कनेक्टर है हमारा, इस कनेक्टर के आसपास बैंड कर रहा हूँ मैं। तो OTTR जहाँ से हम बैंड करेंगे उसकी डाउन ग्रेड हो जाएगा। मैंने बैंड किया यहाँ पे तो ये डाउन ग्रेड हो चुका है। अब मेरे को डिस्टेंस देखनी है कितनी है, कहाँ पे मैं बैंड कर रहा हूँ। मैंने हटाया तो हट गया। मेरे को जूम करना है, इस स्क्रीन को जूम करना है तो मैंने जूम किया। मैं यहाँ के आसपास ही बैंड कर रहा था, इस इवेंट के आसपास। ये जो डिस्टेंस दिखा रहा है 10 किलोमीटर 200 मीटर है, यहाँ पर 10 किलोमीटर 600 मीटर है। 10 किलोमीटर 200 मीटर 10 किलोमीटर 600 मीटर में यानी कि 400 मीटर का डिफरेंस है अभी भी। तो मेरे को ये अप्रॉक्सीमेट फिर जूम कर रहा हूँ मैं और नियर अबाउट जूम जा रहा हूँ। तो ये अभी दिखा रहा है 10 किलोमीटर 420 मीटर 10 किलोमीटर 510 मीटर। मैं और जूम कर रहा हूँ। अभी जो जूम करते ये आ गया है 10 किलोमीटर 440 मीटर 10 किलोमीटर 470 मीटर। इट मीन्स ये 30 मीटर के अंदर आ चुका है। अब मैं यहाँ पे बैंड कर रहा हूँ। ये आपका इस एंड पे फाइबर बैंड हो रहा है। यहाँ से अगर ये पल्स जा ही नहीं रही है, ये यानी 10 किलोमीटर 406 मीटर के आसपास आपका बैंड है। ये अगर मैं इस कनेक्टर से पहले बैंड करता हूँ, इसी कनेक्टर से पहले बैंड करूँगा तो ये जो रिफ्लेक्शन है हमारा, ये रिफ्लेक्शन है ये भी नहीं आएगा। ये रिफ्लेक्शन हट चुका है क्योंकि मैंने कनेक्टर से पहले बैंड किया है। कनेक्टर हमेशा रिफ्लेक्टेंस जनरेट करता है। जैसे मैं कनेक्टर के बाद करूँगा तो कनेक्टर के रिफ्लेक्शन तो आएगा बट वो आगे पल्स नहीं जाएगी। ये है रियल टाइम का काम, आपको कौन सी फाइबर बैंड करनी है और कहाँ पे करनी है। इसमें डिस्टेंस दे रखा है। अदरवाइज अगर आपको डिस्टेंस ऐसी चेक करनी है कहाँ पे मैं बैंड कर रहा हूँ तो आप कर्सर को भी आगे इधर ला सकते हो। ये कर्सर को इधर लेके आके कहाँ पे है, जैसे मैं यहाँ पे बैंड कर रहा हूँ तो इस इवेंट के आसपास कर रहा हूँ। ये मेरा कर्सर आया, यहाँ पे डिस्टेंस दिख रहा है 10 किलोमीटर 108 मीटर है ये। फिर आया मैं आगे, ये आया 10 किलोमीटर 700 मीटर पे। ये नियर अबाउट 10 किलोमीटर 500 मीटर पे मैं आ चुका हूँ। अब यहाँ पे मैं कर्सर से भी पता कर सकता हूँ कहाँ पे मेरा फाइबर बैंड हो रहा है। ये है कर्सर मूव का। अब मैं रियल टाइम को ऑफ कर देता हूँ। ठीक है, अब मेरे को इवेंट टेबल मार्कर एनालिसिस करना है। इसमें होता है मार्क एनालिसिस कि मेरा एक इवेंट से दूसरे इवेंट के बीच में फाइबर में कितना लॉस है। जैसे ट्रेस कंप्लीट हुई आप मेन्यू दबाओगे, मार्कर एनालिसिस में जाओगे, नहीं इवेंट एनालिसिस में जाओगे तो इवेंट टेबल आ जाएगी आपकी, कहाँ पे इवेंट है, कितने इवेंट है। इवेंट एनालिसिस में मेन्यू दबा के जब मार्कर एनालिसिस करोगे तो उसमें मार्कर ऑप्शन आता है। मेरे को यहाँ से करना है, जैसे 6 किलोमीटर से 12 किलोमीटर के बीच में इवेंट फाइव लॉस देखना है कितना है। जो मेरा 1 है वो 6.199 मीटर में है। ये मैं इसे 6 किलोमीटर पे ले आया। ठीक है, अब जो 2 वाला पॉइंट है मैं इसे यहाँ पे ले आता हूँ कहीं पे भी 12 किलोमीटर पे। ये 12 किलोमीटर पर आ गया। अब मेरे को इनके बीच का लॉस जनरेट चेक करना है। यह है 1 और 2 के बीच की जो डिस्टेंस है 1 और 2, ये दो मार्कर है मेरे 1 और 2। इसके बीच का जो डिस्टेंस है TF5 505 किलोमीटर 918 मीटर। और इसके बीच का जो टोटल लॉस है यहाँ से इन दोनों के बीच का, इसमें स्प्लाइस लॉस भी कैलकुलेट होगा। 1.178 dB लॉस है। ये 1550 में हम काउंट कर रहे हैं। अब हमें सेकंड चीज़ है, ये नॉर्मली ग्राफ हो गया है। अब हमें चेक करना है कि इसकी मैपिंग मेथड कैसे होती है। मैप मेथड क्या होता है, जैसे मेरे को यही ट्रेस मेरे को मैप मेथड में देखनी है तो मैं इसे मैप मेथड पे ले आऊँगा और ट्रेस करूँगा। वही सेम सेटिंग करनी है, बस ट्रेस की जगह मैंने मैप मेथड में लाई। एक पाइपलाइनिंग मेथड होती है। इसमें भी हमारा 20 सेकंड का टाइम लगेगा। 20 सेकंड के बाद ये नीचे हमारी टेबल शो करेगा। और ये है स्टार्ट पॉइंट। यहाँ पे नीचे देखिए, यहाँ पे एक दो चीज़ें, ये मैं जब 1 2 में करूँगा तो टेबल आएगी। अदरवाइज जब मैं यहाँ पे 1 वाले सेक्शन में जाऊँगा तो इसमें
नेक्स्ट ऑप्शन का दिखा रहा है नंबर अभी, मतलब मैं फर्स्ट वाले नंबर इवेंट पे हूँ। अगर मैं इसे यहाँ पे टिक करूँगा तो नंबर सेकेंड वाले इवेंट पे जाऊँगा या इंड वाले इवेंट पे जाऊँगा। मैं फर्स्ट इवेंट पे आता हूँ। ये स्टार्ट पॉइंट है, स्टार्ट से 10 किलोमीटर 450 मीटर पे आपका फर्स्ट इवेंट है। दोनों के बीच की डिस्टेंस यहाँ पे शो करिए। ये टोटल डिस्टेंस है 10 किलोमीटर 459 किलोमीटर पे है फर्स्ट इवेंट। यहाँ पे जो डी पर किलोमीटर है वो 0.186 डी पर किलोमीटर है। 1550 की वेव लेंथ है क्योंकि डिस्टेंस है 10 किलोमीटर 459 किलोमीटर। स्प्लाइस लॉस है जो यहाँ पे इवेंट है हमारा, ये कनेक्टर है, इसका जो लॉस है 0.10 dB है। और रिटर्न लॉस है कम्यूटेटिव लॉस है, यहाँ से यहाँ तक का फाइबर का टोटल जो लॉस आ रहा है, टोटल लॉस है 1.937 dB है। जब मैं इसे नेक्स्ट में जाता हूँ तो ये आ गया टोटल डिस्टेंस स्टार्ट पॉइंट से इंड पॉइंट तक का डिस्टेंस है 20 किलोमीटर 813 मीटर। इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है इवेंट 1 और इंड के बीच की जो डिस्टेंस है वो है 10 किलोमीटर 350 मीटर के अप्रॉक्सीमेट। तो यहाँ पे स्प्लैश लॉस तो आएगा नहीं क्योंकि ये इंड पॉइंट है, तो यहाँ पे रिटर्न लॉस आया तो, और कम्यूटेटिव लॉस यानी टोटल लॉस आया 4.050। उसमें जो ये 4.50 dB आया उसमें स्टार्ट से इंड तक का लॉस है, प्लस फाइबर का अपना लॉस है जो 1550 में होता है, प्लस ये स्प्लाइस जो इवेंट है इसका लॉस ऐड होके आएगा। आप थर्ड ऑप्शन आई है इन्फॉर्मेशन, आप जब इसमें टच करेंगे तो इसमें सब चीज़ दिखाएगा टोटल